Namaste, welcome to LRNR classes. Today let us learn a new poem of class 4 from unit number 8 and the name of the poem is Going to Buy a Book which is written by Rukmini Banerjee. तो ये पोयम में हम दो छोटे बच्चों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि भाई बहन हैं। उन दोनों बच्चों को किताबें पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। एक दिन उनके ग्रैंडफादर ने उन दोनों बच्चों को बुलाकर कुछ पैसे दिए और उनसे कहा कि ये पैसों को आप यूज़ करके कुछ बुक्स खरीद लो। तो वो बच्चे ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि बुक्स खरीदने कब जाए, अगर जाए भी तो साथ में किसी को लेके जाए और कौन से दुकान में जाए। तो लास्ट में वो दोनों बच्चे ये डिसाइड करते हैं कि बुक्स खरीदने जाना है और ये दोनों को ही मिलके जाना है। वे दोनों जाते हैं और एक छोटे से दुकान में पहुंच जाते हैं। वहां पे जाने के बाद वो 2 घंटे उस दुकान में किताबों को पढ़ते हुए बिताते हैं। 2 घंटे उस दुकान में किताबों को पढ़ते हुए बिताने के बाद उन्हें यह समझ में आ जाता है कि उन्हें अंत में कौन से किताब को खरीदना चाहिए। वे दोनों भाई बहन वहां से किताब खरीदते हैं और भागते भागते अपने ग्रैंडफादर के पास आते हैं और घर पहुंचते ही ग्रैंडफादर और ये दोनों बच्चे तीनों मिलकर किताबों को पढ़ने लगते हैं और एंजॉय करने लगते हैं। तो चलिए अभी पोयम को हम लर्न करते हैं। One day, grandfather gave my brother and me some money. Go and buy books, he said. We were both very happy. We both love to read. Should we go now? Should we go later? Should we go today? Should we go tomorrow? We decided to go right now. So one day grandfather gave my brother and me some money. एक दिन ग्रैंडफादर ने मुझे और मेरे ब्रदर को कुछ पैसे दिए। Go and buy books, he said. और उन्होंने बोला go, जाओ और उन पैसों से बुक्स को खरीदो। We were both very happy. We both love to read. और हम दोनों बहुत खुश थे। हम दोनों क्यों खुश थे? क्योंकि हमें किताबों को पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। Should we go now? क्या हमें किताब खरीदने के लिए अब जाना चाहिए? Should we go later? क्या हमें किताबों को खरीदने के लिए बाद में जाना चाहिए? Should we go today? क्या हमें किताबों को खरीदने के लिए आज का आज जाना चाहिए? Should we go tomorrow? या हमें किताबों को खरीदने के लिए कल जाना चाहिए? We decided to go right now. तो लास्ट में उन दोनों ब्रदर एंड सिस्टर ने ये डिसाइड किया कि हमें अभी के अभी जाना चाहिए किताबों को खरीदने के लिए। So let us move to the next stanza of the poem. Should we go to the big market? Should we go to the small shop? Should we go with somebody? Should we go alone? We decided to go to the small shop, just the two of us. We like the small book shop. It is small, but it has many books. The man in the shop likes us. He always helps us. Should we go to the big market? अगर हमें किताब खरीदने के लिए जाना है तो क्या हम वो बड़े से मार्केट में जाएं? Should we go to the small shop? या हमें किताबों को खरीदने के लिए एक छोटे से दुकान में जाना चाहिए? Should we go with somebody? क्या हमें किताबों को खरीदने के लिए किसी के साथ जाना चाहिए? क्योंकि तो हम दोनों बहुत छोटे हैं। Should we go alone? या हम दोनों को अकेले ही किताब खरीदने के लिए जाना चाहिए? We decided to go to the small shop, just the two of us. तो लास्ट में वो दोनों ब्रदर एंड सिस्टर ये डिसाइडेड करते हैं कि वो दोनों अकेले ही जाएंगे बुक्स खरीदने के लिए। और कहाँ पे जाएंगे? एक छोटे से शॉप में जाएंगे, एक छोटे से दुकान में जाएंगे।
We like the small book shop. ये दोनों भाई बहन बहुत बार वो स्मॉल बुक शॉप को जा चुके हैं, इसीलिए यहाँ पे कहा गया है वी लाइक द स्मॉल बुक शॉप. उन्हें वो छोटी सी बुक शॉप बहुत ज़्यादा पसंद है. क्यों पसंद है? इट इज़ स्मॉल बट इट हैज़ मेनी बुक्स. वो बुक शॉप तो देखने में बहुत ज़्यादा स्मॉल है, बहुत छोटा है, लेकिन उसमें बहुत सारे बुक्स हैं. बुक्स रिलेटेड टू नॉवेल्स, बुक्स रिलेटेड टू फिक्शंस, बुक्स रिलेटेड टू पिक्चर्स, स्टोरीज, कॉमिक्स, बुक्स रिलेटेड टू वॉर. तो दुकान छोटी है लेकिन बुक्स बहुत सारे वैरायटी के उस दुकान में अवेलेबल है. द मैन इन द शॉप लाइक्स अस. जो दुकान के मालिक हैं, जो अंकल जी हैं, वो हमें बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं. ही ऑलवेज हेल्प्स अस. वो जो अंकल जी हैं दुकान में, वो हमें हमेशा हेल्प करते हैं. ये हेल्प करते हैं कि कौन सा किताब कहाँ रखा गया हो, और हम उन किताबों को देखते हैं जिससे हमें मदद होती है कि हम कौन से किताब को खरीदें. So let us move to the next stanza of the poem and start learning. Should I buy a book with a lot of pictures? Should I buy a book with a lot of stories? Should I buy a thin book? I could not decide. We did not know which book to buy. The man in the shop smiled at us. Relax, come with me, he said. These books are about animals. Those are about machines. Those over there are about wars. Take what you want. Should I buy a book with a lot of pictures? तो वो लड़की जो है वो सोचने लगती है, शुड आई बाय ए बुक ऑफ कंटेनिंग लॉट ऑफ पिक्चर्स. मुझे वो बुक खरीदना चाहिए जिसमें बहुत सारे चित्र हो, चाहे वो फ्रूट्स के हो या फ्लावर्स के हो, एनिमल्स के हो, बर्ड्स के हो, कोई भी चित्र हो. शुड आई बाय अ बुक विथ अ लॉट ऑफ स्टोरीज. या मुझे उस बुक को खरीदना चाहिए जिसमें बहुत सारे कहानियां हो. शुड आई बाय अ थिन बुक. या मुझे उस बुक को खरीदना चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा कम पेजेस हो, बहुत ज़्यादा कम पन्ने हो. आई कुड नॉट डिसाइड. मैं तो डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि मुझे कौन सा किताब खरीदना है, या पिक्चर्स का बुक खरीदना है, या स्टोरीज का बुक खरीदना है, या मोटा बुक खरीदना है, या पतला बुक खरीदना है. वी डिड नॉट नो विच बुक टू बाय. और मेरा भाई का भी यही हालत था. हम दोनों ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे विच बुक टू बाय. हमें कौन सा बुक आखिर में खरीदना चाहिए. द मैन इन द शॉप स्माइल्ड एट अस. जो दुकान के वो जो अंकल थे, मालिक थे, उन्होंने हमें देखा और देखते हुए एक छोटी सी मुस्कुराहट दी. रिलैक्स, कम विथ मी, ही सेड. उन्होंने बोला, किताबों को खरीदने के लिए इतना ज़्यादा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है. एकदम रिलैक्स करो, आराम से आओ और मेरे साथ चलो. These books are about animals. These, हम these कब यूज़ करते हैं? जो बुक्स हमारे, जो भी चीज़ें हमारे पास होती हैं, हम उसे these यूज़ करते हैं. और जो चीज़ें हमसे बहुत ज़्यादा दूर होती हैं तो हम उसको those यूज़ करते हैं. तो These books are about animals. ये जो पास में यहाँ पे किताबें रखी गई हैं, ये किताबें एनिमल्स के बारे में हैं. Those are about machines. वो जो दूर में वो जो किताबें रखी गई है ना, वो किताबें मशीन्स के बारे में हैं. Those over there are about wars. और वो दूर में जो वहाँ पे किताबें रखी गई हैं, वो किताबें wars के बारे में हैं. Wars यानी कोई युद्ध, कोई बैटल के बारे में हैं. Take what you want. तो इन किताबों में से तुम चुन लो तुम्हें कौन से किताब पसंद है. So let us move on to the next stanza and start learning the poem. I picked some books. My brother picked some books. I sat on the floor. He sat on the chair.
And we read and we read and we read. It was very quiet. There was no sound. 1 hour passed. 2 hours passed. Finally, we knew which books to buy. I picked some books. तो लड़की बोलती है कि मैंने कुछ बुक्स को उठाया. My brother picked some books. मेरे भाई ने भी कुछ किताबों को उठाए. I sat on the floor. मैं जाके जमीन पे बैठ गई. He sat on the chair. और मेरा भाई जाके चेयर पे बैठ गया. And we read and we read and we read. और जो कोई किताब हमने ले रखे थे, जो कोई किताब हमने पिक किए थे, हम उसको बैठ के पढ़ने लगे. It was very quiet. शॉप तो बहुत छोटा था, लेकिन शॉप में कोई डिस्टरबेंस नहीं था. शॉप में एकदम शांति थी. There was no sound. शॉप में कोई भी साउंड नहीं था, जिससे कि हमें किताबों को पढ़ने में कंसंट्रेशन अच्छे से लग रहा था. 1 hour passed. 2 hour passed. किताबों को पढ़ते 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 हमें समय का कोई ज्ञान ही नहीं रहा. 1 घंटा बीत गया. पढ़ते पढ़ते 2 घंटे भी बीत गए. फाइनली वी न्यू विच बुक्स टू बाय. और फाइनली हमें ये पता चल गया कि हमें कौन सा बुक खरीदना है. So let us move on to the last stanzas of the poem and start learning. The man in the bookshop smiled at us. I got a fat book with many stories. My brother got a big book with many pictures. We ran home to our grandfather. We climbed on his bed. He put his arms around us and then we read and read and read. The man in the bookshop smiled at us. वो जो अंकल जी थे, दुकान के मालिक थे, वो हमारी ओर देखने लगे और उन्होंने हमारी ओर देखते हुए एक हल्के सी मुस्कुराहट दिया. I got a fat book with many stories. मैंने एक बहुत ही मोटी सी किताब उठाई जिसमें बहुत सारे पन्ने थे, पेजेस थे, और उस किताब में बहुत सारी कहानियां थी. My brother got a big book with many pictures. मेरा जो भाई था उसने एक बड़ी सी बुक उठाई और उस बड़ी सी बुक में क्या था? बहुत सारे पिक्चर्स थे. चाहे पिक्चर्स फ्लावर्स के हो सकते हैं, फ्रूट्स के हो सकते हैं, व्हीकल्स के हो सकते हैं, मशीन्स के हो सकते हैं, लेकिन उसने एक बड़ा सा बुक उठाया जिसमें बहुत सारे चित्र थे. We ran home to our grandfather. और लास्ट में हम दोनों भागते भागते घर गए और अपने ग्रैंडफादर के पास पहुंच गए. We climbed on his bed. और जैसे ही हम घर पहुंच गए, हम उनके बेड पे चढ़ गए. He put his arms around us and then we read and read and read. ग्रैंडफादर ने अपने आर्म्स को लेके हम दोनों के शोल्डर्स के ऊपर रखा. मैं एक साइड बैठी थी और मेरा भाई एक साइड बैठा था और हम तीनों मिलके जो किताबें लाए थे, हम मिलके उसको पढ़ने लगे. We read and we read and we read. हम पढ़ते पढ़ते उन किताबों को बहुत एंजॉय करने लगे. So that's all about the poem Going to Buy a Book. In the next class, we are going to learn a new topic. Until then, follow the LRNR app to get free videos, MCQs and educational contents and notes prepared by specific subject experts. Download the LRNR application by using Play Store and subscribe our channel to get the latest updates relating to educational content of CBSE, CHSE, WBBSE, BSE and ICSE. Thank you. Jai Jagannath.